मेरे प्यारे आजा मेरे दिल के उजियारे, मेरे प्यारे आजा मेरे दिल के उजियारे, मेरे प्यारे जैसे चांद बिना सूने तारे, मेरे प्यारे जब तक प्यारा आवना या दुनिया मन सुहावना, जब तक प्यारा आवना या दुनिया मन सुहावना, और कोई पदार्थ भावना लगे खारे, आजा मेरे दिल के उजियारे, मेरे प्यारे जैसे चांद बिना सुने तारे, मेरे प्यारे होश नहीं मन गात का, तू भेदी सब हालात का, अरे होश नहीं मन गात का, तू भेदी सब हालात का, अरे बेमतलब की बात का दुख ठारे, आजा मेरे दिल के उजियारे, मेरे प्यारे जैसे चांद बिना सूने तारे, मेरे प्यारे न दुनियादारी त्यागता, ना अपने फर्ज से भागता, न दुनियादारी त्यागता, ना अपने फर्ज से भागता, पर जिया को ना लागता के बिन थारे, आजा मेरे दिल के उजियारे, मेरे प्यारे जैसे चांद बिना सूने तारे, मेरे प्यारे दादा जगन्नाथ कोई महाराना, दूजा कोई सहारा ना, जगन्नाथ कोई महाराना, दूजा कोई सहारा ना, अरे तू भी हमसे न्यारा ना, ना हम न्यारे, आजा मेरे दिल के उजियारे, मेरे प्यारे जैसे चांद बिना सूने तारे, मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे। हरिओम हरिओम। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुर आध्यात्मिक चैनल दोपहर के 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। सभी साथियों का स्वागत है। और बहुत छोटी बुद्धि के आदमी हैं भाई, जैसा हो पाता है आप कोशिश करते हैं सत्संग आपके बीच में, जैसा समय मिल पाता है तो जारी रहे, कोशिश यही रहती है। गलती हो जाती होगी, ज़रूर हो जाती होगी, क्षमा प्रार्थी हैं भाई, माफ़ कर देना। आपके बच्चे हैं, भाई हैं। तेरा जाना रे दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना तेरा जाना। क्या तरस थी? वेरी गुड। सवाल है संदीप कुमार जी का कि बच्चे पैदा करने वाली रागनी समझ नहीं आई। कई बार सुन ली दादा, क्या है ये रागनी बच्चा पैदा करने की नहीं है ये गर्भवती के 9 मास का वर्णन है। इस ये रागनी सुनने से, गाने से बच्चा पैदा नहीं होता है। इस रागनी में दादा ने एक गर्भवती महिला को 9 महीने तक किन नियमों का पालन करना चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुसार, इस धर्म के अनुसार, बुजुर्गों के अनुसार ये विधि बताई है कि श्रेष्ठ संतान पैदा हो, कब हो,
श्रेष्ठ संतान कौन सी होगी? जिसमें श्रेष्ठ संस्कार होंगे। और संस्कार ये कहते हैं गर्भ से ही एक माँ बच्चे को देना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कृष्ण जी ने 12 साल का ब्रह्मचर्य धारण किया है श्रेष्ठ संतान पैदा करने के लिए, तब जाके प्रद्युम्न पैदा किया है। यहाँ कहते हैं कि लगभग साल भर पति पत्नी ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें, फिर वो संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थी को अपनाएं, और फिर जिस दिन गर्भ ठहर जाए उसी दिन से फिर ब्रह्मचर्य के व्रत पर डटें और ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे को श्रेष्ठ संतानों से युक्त, श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त संतान उत्पत्ति हो। और वो माँ, वो गर्भवती महिला 9 महीने तक कैसे रहे ताकि श्रेष्ठ गुणवान संस्कारवान संतान पैदा हो। ये जिक्र संदीप कुमार जी इस भजन में पंडित मांगेराम जी ने दिया है नौरतन के किस्से में। अरे बेटे का वरदान रानी तू पाया पड़ कले, और जिस दिन बेटा हो जा कुछ धन बेटे का वरदान रानी पाया पड़ कहले, और जिस दिन बेटा हो जा कुछ धन जिस दिन बेटा ए बूझले ब्राह्मणा के मन की कट जा सकल बीमारी तन की, कट जा सकल बीमारी तन की, और बेटे बिना माया धन की, बेटे बिना माया धन ओए खाक मिट्टी रे जिस दिन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे, और बेटे का वरदान रानी तेरा पाया पड़ कहले, सदन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे, तेरा जन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे। एर खाली जाना इनकी बाणी ब्राह्मणन बांधे पवन और पानी, ब्राह्मणा न बांधे पवन और पानी, और बेटे बिना मारा रानी बेटे बिना मारा रानी, ओए जीवना बीके जिस दिन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे, तेरा बेटे का वरदान रानी ओए पाया पड़ कले जिस दिन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे, तेरा जन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे। एर एक दिन हम भी शरीर में त्यागे भाग का बेरा ना कद जागे, भाग का बेरा ना कद जागे, ओए बेटे गल्या अच्छे लगे, बेटे गला अच्छे लगे, ये प्यारे और सगे बेटा हो जा कुछ धन ओए ब्राह्मणा ने दे, तेरे बेटे का वरदान रानी तेरा पाया पड़ कहले, सजन बेपार हो जा कुछ धन धन ब्राह्मणा ने दे, तेरे जन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे। मांगे राम न छोड़े धर्म की डोरी, कामना दे माया की बोरी, कामना दे माया की बोरी, और बेटे बिना हम तुम गोरी, बेटे बिना हम तुम गोरी, ओए चम भी ना थे और बेटा हो जा कुछ धन ओए ब्राह्मणा ने दे, तेरे बेटे का वरदान रानी तेरा पाया पड़ कहले,
कुछ धन धन ब्राह्मणा ने दे तेरे जिस जन बेटा हो जा कुछ धन ब्राह्मणा ने दे। राजा देवदत्त कैसे है बात रानी फूल कुमार ने रानी फूल कुमार है देवदत्त राजा है वो उसने कैसे बा मना रही है तू आशीर्वाद ले ले बोले आगे बोली जन्यू की न्यू बन गई तने ठम सोने किसी जुबान इसकी नो महीना मैल चढ़ा दी उसी जगह पर छान इसकी अग पाछा कर दिया पलैंग बस सत पता है लागण दे तू आशीर्वाद ले ले और फिर आशीर्वाद लिया और कहते हैं प्रसाद लिया उस प्रसाद आशीर्वाद फलीभूत हुआ और रानी फूल कुमार आशामेद हुई और 9 महीने कैसे गर्भवती रहे उस बहाना लेके दादा मांगे राम जी ने एक गर्भवती के लिए डॉक्टर के जाने की जरूरत ना है पेट पड़ते हैं बालक नहीं गए छोरा उन डॉक्टर के लिए जा रहा था आज महीना सुआ लग गए से बोलिया कोई सुआ लवाने की जरूरत ना है न्यू रहे तेरे बेटे का वरदान मिला और रानी फूली नहीं समाई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो या जन जन होगी कला सवाई ओ बेटे का वरदान मिला रानी फूली नहीं समाई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो जन जन होगी कला सवाई ओ बेटे का वरदान मिला। न्यू का हर पेट में बालक पड़ते हैं औरत की जीभ का टेस्ट बदल जाए बीरबानी बतलाची भी सुनी होंगी क्यों नहीं माटी खान लग जाए को काकर खान लग जाए को कत्तल खान लग जाए एक आध साबते बासन में खा जाए अच्छा फिर वह क्यों कर हनुमान जानेगी जब कत्तल और माटी खागी खाना के चाहिए टेस्ट बदले है नियम मर्यादा दर्शाई पहले नंबर पर के खा क्यों कर रहे और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो जन जन होगी कला सवाई ओ बेटे का वरदान मिला पहला मास लगा रानी ने पहला मास लग्या रानी ने सुआ सुपारी खान लगी गंगा जल का लोटा लेके सब्जी शिक्षण जान लगी और दूसर मास लगा रानी ने मटना मरमर नान लगी और 24 घंटे हरे हरे रटती हरि कीर्तन गान ओ लगी घंटे हरे हरे रटती वाह हरि कीर्तन गान लगी अरे तीजा मास लगा रानी ने तीजा मास लग्या रानी ने के चेहरे पर छागी जरदाई ओ बेटे का वरदान मिला फिर रानी फूली नहीं समाई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो जन्म जन्म होगी कला सवाई ओ बेटे का वरदान मिला हो झूठा बना लो सारा काम करना बोले देश झूठा है फलाना मार दे बोले देश सोरी झूठा है झूठा भी माँ बनाओ है पेट में संस्कार दे दे चुप कर रहना चाहिए अगले 3 महीने चौथा पांचवा छठा ओ चौथा मास लगा रानी ने चौथा मास लग्या रानी ने ओ ये झूठ बोलना छोड़ दिया ओ सत्का नर जधर्या काल से घाट तोलना छोड़ दिया और पचमार मास लगा रानी ने घूंघट खोलना छोड़ दिया ओ एक कदे मेरा बेटा काला हो जा बाहर डोलना छोड़ दिया ओ कदे बेटा
अरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो जन जन होगी कला सवाई बेटे का वरदान मिला। तामसिक बना लो, चाहे सात्विक बना लो, मांसाहारी बना लो, शाकाहारी बना लो, नास्तिक बना लो, आस्तिक बना लो, सच्चा बना लो, झूठा बना लो, घणे काम माँ के हाथ में है। सतमार मासल गया रानी ने, सतमा मासल क्या रानी ने, वो कति खटाई छोड़ दई, सूक्ष्म भोजन करण लागेगी, पान में मिठाई छोड़ दई। अरे अठमार मासल गया रानी ने, सुरमा श्याई छोड़ दई। अरे हरदम बैठी रहे पलंग पे, शहर घुमाई छोड़ दई। बैठी रहे पलंग पे, शहर घुमाई छोड़ दई। और नो मास लगा रानी ने, महामास लग्या रानी ने, रघुवर में सुरती लाई, बेटे का वरदान मिला। रानी फूली नहीं समाई, कल पक्ष के चंद्रमा जो जन जन होगी कला सवाई, बेटे का वरदान मिला। हो थोड़े से जन बाकी रह गए, थोड़े से जन बाकी रह गए। वहाँ कई कई गौ बुलावे बार, दूध में बेक दाल खुआ दे, देवा उत्तर पर ले पार। और कई कई ब्राह्मण रोज जमावे, कई कई ब्राह्मण रोज जमावे। ओ नगर में होरी जैसे का, और रानी फूलम दे न्यू सोचे कद बेटा होनो रतन कवार रे, रानी पुलम देनु सोचे कद बेटा होनो रतन कवार। मांगे राम पहलड़ा बेटा, मांगे राम पहलड़ा बेटा। बराबर का हो से भाई, और बेटे का वरदान मिला फिर, रानी पुली नहीं समाई। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जो जन जन होगी कला सवाई, बेटे का वरदान मिला। हरिओम। हरिओम। ये 9 महीने की प्रक्रिया है, विधि है कि इस तरह से गर्भवती महिला रहे तो संस्कारवान संतान पैदा हो। संजय कौशिक जी करेंगे, विकास जी पितर की आयु के बारे में जानकारी दी जाए, कितनी पीढ़ी तक मानना चाहिए, कौन बताओ भाई। आम मान्यता है कि 3 पीढ़ी तक कनागत भी काटा जाए, आम मान्यता है समाज में 3 पीढ़ी तक पितर की मान्यता है और उसका कनागत भी काटा जाए। आयु तो नहीं कैसे बोले इतना फिर ना गर्भ मिल ले इतना। देखो गर्भ किसका कठिन है, या तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा का गर्भ कठिन है, या बहुत निकृष्ट आत्मा का गर्भ कठिन है। सामान्य का तो इधर से शरीर छोड़े है, अनेकों अनेक संभावनाएं हैं, लाखों करोड़ों संभावनाएं हैं, उसके लिए अनेकों गर्भ तैयार हैं, उसके अनुसार वो 1.5 दिन जन्म ले लेगा। दिक्कत किसको है, दिक्कत है निकृष्ट आत्मा को। उतना दुष्ट गर्भ चाहिए, उतना जितना वो दुष्ट है उतना ही दुष्ट माँ बाप भी तो चाहिए, उतना ही दुष्ट गर्भ भी चाहिए। वो घूमता है, वो भूत बनो से, वो प्रेत बनो से, क्या वो उसको भटकना पड़ता है। या फिर श्रेष्ठ आत्मा उसको इंतजार करना पड़ता है, उतना ही श्रेष्ठ गर्भ चाहिए। ऐसे उसको वो उनसे पितर ला लो, देवता ला लो, देव ला लो, उसमें संत ला लो। वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव है वो भूत है, जिन्न है, प्रेत है, वो नेगेटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव है वो उसी में, पितर है, देवता है, वो उसमें मिल जाता है। तो आम समाज में मान्यता है कि 3 पीढ़ी तक तो कनाकत भी काट दिया जाता है। सन्नी राव जी कहेंगे, भाई जी जब सृष्टि की रचना हुई तब अरबों खरबों आत्मा कहाँ थी? हम जानते हैं कि एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, कृपया उत्तर दीजिए।
अरबों खरबों आत्माएं कहाँ थी जब सृष्टि की रचना हुई? परमात्मा से टपकी हुई बूंद ही ये आत्मा है। बार बार हम सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि उस परमात्मा से टपकी हुई बूंद ही ये आत्मा है। हम सभी बोला वो एक उसमें है ना, वो कहे विष्णु पुराण खरी, करें चर्चा धरू और हरी। कहे विष्णु पुराण खरी, करे चर्चा धुरु और हरि। वो सब चराचर रचाया मन, सब चराचर रचाया मन है। या सारी दुनिया है अनसी मेरी, तो करें चर्चा धरू रे हरी। विष्णु पुराण खरी, करे चर्चा धुरु और हरि। सब चराचर रचा मन, सारी दुनिया है अनसी मेरी। सब उस परमात्मा से टपके हुए ही ये सभी आत्माएं हैं। जैसे कितनी आत्माएं कहाँ रहती थी, ये सब उस परमात्मा का ही अंश है। उसी सारी दुनिया है अंश ही मेरी। जैसे एक दीपक से करोड़ दीपक जला दिए, फिर भी उस पहले दीपक के प्रकाश में कोई कमी नहीं है, ऐसे ये जोत जली हुई है, उसी से टपके हुए हैं। सोनू मलिक साहब कह रहे हैं कि यमुना जी के अवतार के बारे में बताएं। जैसे गंगा का अवतार भागीरथ के प्रयास से हुआ था, यमुना जी का अवतार कैसे हुआ था, कृपया बताने का कष्ट करें। यमुना का मूल है यमुनोत्री से। 4 धाम हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उन 4 धामों में से एक तो गंगोत्री जहाँ से गंगा आई है, गंगा का मूल। यमुनोत्री वहाँ से यमुना आई है। और कालिंदी शायद मेरा 19-20 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, तो कालिंदी नाम से भी इसको पुकारा गया है। और अगर पौराणिक दृष्टि लेख की माने तो श्री कृष्ण को इन्होंने पति रूप में स्वीकार किया है। ये यमुनोत्री, यमुना के बारे में थोड़ा जो हमारे पास हमने जो सुना है वो उसके आधार पर ये है। दीपक प्रजापति दादरी से कह रहे हैं कि तुलसीदास जी जीवन परिचय। क्या प्रेत ने तुलसीदास को हनुमान के दर्शन कराए थे? क्या प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान के दर्शन कराए थे? बिल्कुल, लेख ये कहता है, लेख में लिखा है कि प्रेत ने हनुमान जी के दर्शन कराए हैं तुलसीदास जी को, और उन्हीं के माध्यम से फिर उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए हैं। और एक बार नहीं हुए हैं, 2 बार हुए हैं। एक बार तो कहते हैं कि वो हनुमान जी से उन्होंने ये इच्छा की, जाहिर की थी तुलसीदास जी ने कि मेरे को श्री राम के दर्शन करने हैं, तो उन्होंने पक्का ये वचन दिया था कि जरूर आपको दर्शन होंगे। एक बार तो कहते हैं कि वो कहीं जा रहे थे तो घोड़े पे 2 राजकुमार आ रहे हैं, बड़ी अद्भुत सी आभा है, बड़ी अद्भुत सी छवि है। वहाँ वो पहचान नहीं पाए थे। वहाँ हनुमान जी ने, कहते हैं लेख जो कहता है कि वो इंट्रोडक्शन कर रहा था, तो मान्या को नहीं बोला, न्यू ना मानू, मन बेराय लगना चाहिए। तो फिर कहते हैं कि बाल रूप में रामचंद्र जी ने दर्शन दिए हैं, और वो चंदन मांग रहे हैं। छोटे से बच्चे थे और जैसे नदी के तट पे थे, आगे कह रहे हैं कि बाबा मेरे को चंदन चाहिए, चंदन लगाना है मेरे को, ऐसा कुछ लेख कहता है। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि गृहस्थी जीवन क्या है, तो ये बड़ा टॉपिक है। इसके लिए एक स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, एक स्पेशल एपिसोड में जिक्र करेंगे पूरे गृहस्थी जीवन पर, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धनेश्वर कुमार जी कह रहे हैं कि सुदामा के पिता का नाम बताएं, बहुत मेहरबानी होगी भाई। आप बता दो भाई, तम न भाई तुम बता दो यहाँ सुदामा बापू कौन था भाई। यो सवाल घने दिन तक घूम रहा है। त्रिलोचन
भाई नंबरदार नहीं को त्रिलोचन था। नंबरदार जी कह रहे हैं कि त्रिलोचन था। बाकी हमने किसी रिकॉर्ड में नहीं पाया आज तक सुदामा के पिता का नाम किसी लेख में हमने पढ़ा नहीं। हाँ ये है कि भृगु वंश में था, ये तो है, बाकी उसके पिता का नाम नहीं पढ़ा। और ऐसे तो अनेक को नाम सुने जरूर हैं, ये नहीं कि सुने नहीं हैं, पर सबके जितने मुंह बोले उतनी बात, सबके अलग अलग बयान हैं। एक बुजुर्ग मेरे को मिले थे कायला बडाला में या दारेड़ू बापुड़ा इस भिवानी साइड में, तो एक और ने ले गया था, उसने लिया मत न बता दी सोरा बोला तेरा काम आ जाएगा। अब बताया तो था उसने कि विद्रव नगरी, द्रविड़ देश, मुदगिल गोत, सुदेश नामा जिनका पैदा हुए सुदामा। जकड़ी तो सुना दी मैंने सुन ली। फिर ये लेख जब तक मैं कुछ आधार नहीं होता तो फिर तुक्का है, तीरना तो तुक्का वो बात है। तो मेरे को मिला नहीं। अगर किसी सज्जन को सुदामा के एक कोई ऋचिक ऋषि ये बताओ है, एक आदमी ऋचिक ऋषि था सुदामा का बाप। तो किसी सज्जन को अगर ठोस सबूत आधार के साथ लेख के हिसाब से किसी को पता हो तो जरूर जानकारी को साझा करें, आपका धन्यवाद होगा। संगीता तंवर जी कह रहे हैं कि सत्संग ज्ञान की धार कोई नावगा नावणिया, इस भजन को सुनाएं। तो दीपक भाई इस भजन को गाते हैं, सत्संग की धारा को नावगा नावणिया। इसमें उदाहरण देके, हर कली में उदाहरण देके समझाया गया है। राम स्वरूप ढाका जी कह रहे हैं कि संत लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं। एक बूढ़ा ने ससुराल चाल पड़ा, वारी ही बुढ़ापे में औलाद हुई थी, छोरा भी गए ले और बुढ़िया भी गए ले और वो छोटा छोरा वो भी गए। नरम ब्योत पने सारे देश के नरम होया करते। उन्हें जाकेट में मेरे पीछे गाल लिए, ये केड़िया के, ये बाड़े के, अलग अलग गोज में गाल लिए। उन्होंने अपना बजट बना लिया, केड़े केड़े ले लिए। उड़े बस में चढ़िया तो कंडक्टर आ गया, टिकट 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 टिकट। हाँ ताऊ टिकट। उन तो भाड़े वाली गोज नहीं आ रही थी, उसमें हाथ देगा पीछे काट के, नहीं बोला ले भाई छोरा और तुमने 2.5 टिकट दे दे फलानी जगह की। उनको शक बन गया कंडक्टर के, नहीं बोला ताऊ सवारी देखूंगा। हाँ नहीं बोला सवारी के देखा, बोला 2.5 किस किस की, बोला एक मेरी, एक तेरी ताई की, आधी बोला छोरे की। कंडक्टर रखा, नहीं बोला छोरा बालक रह रहे हो, पूरी 3 टिकट लेनी पड़ेगी ताऊ। नहीं बोला दे भाई छोरा रोड़ा मत करे, मेरा बजट बिगड़ जाएगा, टिकट लूंगा 2.5 तो आगे मैं ले नहीं सकता, मना हिसाब किताब ला। नहीं बोला ताऊ 3 लेनी पड़ेंगी। नहीं बोला एक मेरी, एक तेरी ताई की, आधी बोला छोरे की। नहीं बोला बालक रह रहा है। नहीं बोला और मेरे यार, बोला देखे बोला ढाडी मुँह छा रही है, बोला आधी टिकट लगेगी। ताऊ चकरा गया। ताऊ नहीं बोला दे भाई रोड़ा मत करे, टिकट लूंगा 2.5। जब इसके ढाडी मुँह छा रही है, ढाडी मुँह छाई टिकट पूरी लागा तो एक मेरी दे दे कि छोरे की आधी तेरी ताई की दे दे, ढाडी मुँह इसका कोन्या लूंगा 2.5, मैं इस तो फालतू नहीं लूंगा। तो भाई संत लोग ढाडी क्यों बढ़ाते हैं। संत तो मीरा भी हुई है, कितनी ढाडी थी, कितनी औरतें भी तो संत हुई हैं। ये नहीं कि संत ढाडी रखता है, नहीं, ये इतने मुल्ले रखने लग रहे मुल्ला जी और 2 ढाडी रखे लगे, सारे संत हैं। ढाडी लोग गाँव है, लुगाइयाँ गाती कोन्या। संत ढाडी क्यों रखते हैं, क्योंकि वो दिखावा नहीं, वो ढाडी बनवा, ढाडी मूछ बाल कटाओ, क्योंकि बुरा ना लगे, सही लगे, खराब ना लगे, सही लगे, इसलिए वो अपनी सेटिंग कराता है। उनको जरूरत नहीं है, किसी को दिखना नहीं है, उनका काम है ईश्वर के प्रति भजन में रहना। और अगर और दृष्टि देखें तो ये सिंबॉलिक है, भगवान वस्त्र और दाढ़ी मूछे, ये सिंबॉलिक भी है महात्माओं का, ऋषि मुनियों का। इसलिए और कोई अलग कोई विशेष जानकारी हो तो आप लोग जरूर मेरे से साझा करें। सत्संग गंग की धारा, संगीता जी का मैसेज है कि सत्संग गंग की धारा वो सुनिए। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया।
की धारा कोई नावेगा नावणिया। गंग में नहागे वाल्मीकि जी, अरे गंग में नहागे वाल्मीकि जी, जिनका लगी ऋषियों की सीख जी। अरे जिनका लगी ऋषियों की सीख और जी, गंग में नहागे वाल्मीकि जी, जिनका लगी ऋषियों की सीख जी। ओ जिन तजा कुटुम परिवार, मोह ममता के ढावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। ओ कोई नहावेगा नावणिया, ओ कोई नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नहावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। ओ गंग में नहागे हरिचंद दानी, गंग में नहागे हरिचंद दानी, काशी में व्यक गे तीन प्राणी। अरे काशी में व्यक गए तीन प्राणी। गंग में नहागे हरिचंद दानी, काशी में व्यक गए तीन प्राणी। ओ जिन अपना वचन नहार्या, वैकुंठ लोक जावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। कोई नहावेगा नावणिया, रे कोई नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। ओ गंग में नहागे मोर ध्वज राजा, गंग में नहागे मोर ध्वज राजा, शेर न मांगा पुत्र का खाजा। शेर न मांगा पुत्र कार खाजा। रे गंग में नहागे मोर ध्वज राजा, शेर न मांगा पुत्र का खाजा। ओ जिन धर्या पूत गढ़ आरा, हरियाप बने अजमावणिया। सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। ओ कोई नहावेगा नावणिया, ओ कोई नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नहावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। और जो मूर्ख सत्संग में आवे, जो मूर्ख सत्संग में और आवे, जो मूर्ख सत्संग में आवे, जो मूर्ख सत्संग में आवे, अच्छे ही पढ़ के सो जावे। वो सुने नहीं पढ़ के सो और जावे। जो मूर्ख सत्संग में आवे, सुने नहीं पढ़ के सो जावे। क्यों न अपना काम विचार्या के गावेगा गावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। वो कोई नहावेगा नावणिया, ओ कोई नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा। नावेगा नावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। गंग में नहागे सरदानाथ जी, गंग में नहागे सरदानाथ जी, गंग में नहागे सरदानाथ जी। और गंग में नहागे सरदानाथ जी। इस घर में ना जात पात जी, अरे इस घर में ना जात पात और जी। गंग में नहागे सरदानाथ जी। इस घर में ना जात पात जी। ओ कबीर घर रचा भंडारा, भिलनी के बेर कावणिया। ओ सत्संग गंग की धारा कोई नावेगा नावणिया। कोई
सत्संग गंग की धारा कोई नहावगा नावणिया। MKSID है भाई, एक ही बात आप हमेशा गलत बोलते हो। आपका बड़ा धन्यवाद। हमारी गलतियों पे भी आप ध्यान दिलवाइए तो हमारे अंदर भी सुधार हो, हम भी कुछ मानवता की गुणवत्ता बढ़े। आप एक बात हमेशा गलत बोलते हो कि मुस्लिम समाज को क्रिटिसाइज करते हो। जी, मुस्लिम आज भी भारत की मिट्टी को सैल्यूट करते हैं। 600 साल की बात को एक ही रिलीजन का दोष दे दिया। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तरफ से क्रिटिसाइज में किसी को भी नहीं करता हूं, जो सत्य है वो बोलता जरूर हूं, ये है बात। और एक वो विद्वान ने लिखा है कि मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं खतरनाक नहीं हूं, ये सत्य ही खतरनाक है। सत्य होता ही खतरनाक है, मैं खतरनाक नहीं हूं। मैं समझ नहीं पाया आपके किस मुद्दे पे आपने कहा कि मैं मुस्लिम समाज को क्रिटिसाइज करता हूं। मैं क्या क्रिटिसाइज करूंगा, क्यों बावड़ी बात करे भाई। मेरा तो ये मानना मुसलमान सही कौन है भाई, यहाँ मुसलमान हैं ही नहीं, ये कन्वर्टेड हैं। ये सब इसी सनातन से निकली हुई एक बेल है, ये कन्वर्टेड हैं। ये जब वो बाहरी आक्रमण हुए तब किसी भी अवस्था में इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। 25 साल में एक पीढ़ी ऊपर हो जाती है। 600 साल उनका राज रहा है। 600 सालों में कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और उन्होंने फिर वो इस्लाम के रंग में रंगे। मेरा अपना दृष्टिकोण है कि यहाँ मुसलमान हैं ही नहीं, यहाँ ऐसा कन्वर्टेड है। गोलू कुमार गोलू कह रहे हैं कि गुरुजी आपके मुख से फौज की रागनी सुनना चाहते हैं। फौज की, एक फौज की स्पेशल रागनी, फौज की एक स्पेशल रागनी है, वो हम आपके सामने, हमने गाई भी नहीं है आज तक। एक हमारे शिष्य हैं सुनील वशिष्ठ, ऐसा सुधा लाग गया था शुरू में मिला, और फिर वो फौज में गुड़े तो कविता लाग गया लिखने, और बढ़िया कविता लिख दे है। एक फौज की भी उसने लिखी है, वो आपके बीच में हम सुनाएंगे। फौज की सुनिए। सुन लो जी मेरा देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी वीर बहादुर होता है। सुन लो जी मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। अगर देश में किसे भेष में कोई गद्दार खड़ा पा जा, कोई गद्दार खड़ा पा जा, बदी सोच के मुंह न बोच के कोई बदकार खड़ा पा जा, कोई बदकार खड़ा पा जा। हे जी हो बाजार गड़ा पा जा, वो बीच बाजार गड़ा पा जा। पर जोलाचा पर जोलाचार पड़ा
राजा ये उसी के लेते हो जी, ओ मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, ओ मेरे देश का फौजी वीर बहादुर होता है, सुन लो जी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। अजब नजारे चांद सितारे रात सुनहरी करते हैं, रात सुनहरी करते हैं, सब कुछ बस में करे आपस में बात परहरी करते हैं, बात परहरी करते हैं। ए जी हो कोई पाके मौका देवें धोखा गाजो बरी करते हैं, दांत जो बैरी करते हैं, नीत के मारे दे पिछवाड़े लात ये जहरी धरते हैं, ओ लात ये जहरी धरते हैं, और मार ये गहरी, अरे मार ये गहरी करते हैं जब दुश्मन शामी हो जी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी वीर बहादुर हो, होते हैं, सुन लो जी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। हो बाढ़ में भूसा साड़ में सूखा ये सबकी आफत हरते हैं, सबकी आफत हरते हैं, आन बान और शान बचाते जान गजब की भरते हैं, जान गजब की भरते हैं। हे जी हो हर धर्म कर्म पहचान कर रक्षा हर मजहब की करते हैं, हर मजहब की करते हैं, सच्चा नाता भारत माता नीम अदब की धरते हैं, ये नीम अदब की धरते हैं। और ठा हथियार, और ठा हथियार तो फिरते हैं ले खान, और ठा हथियार ये फिरते हैं ले स्वान साथ में खोजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी वीर बहादुर होता है, सुन लो जी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी। एक मेरे देश का फौजी, सोच गात नर सोच बात न फौजी सुनील फरियाद करे, फौजी सुनील फरियाद करे, गुरु विकास करे पास कदे सवर या इमदाद करे, ईश्वर यहाँ इमदाद करे। हे जी हो नए दौर की बात जोर की न झगड़े और अड़बाद करे, ना झगड़े और अड़बाद करे, माँ की ममता बाप की समता दोनों बखता याद करे, वो दोनों बखता याद करे। नाटे मगना नाटे मगना बर्बाद करे रह मस्ती में मन मौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश
फौजी, मेरे देश का फौजी वीर बहादुर होता है। सुन लो जी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश का फौजी, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हरिओम साथियों, कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने विचार सुझाव जरूर भेजते रहें। आपके मैसेज से ऊर्जा मिलती है, काम करने का और मन रहता है। जितना हो सकता है आपके बीच में कोशिश करते हैं। 4 दिन बुधवार, गुरुवार और शनिवार रविवार, इनमें से भी कुछ गलती फिर माफ़ी चाहेंगे, कुछ समय छूट जाता है। जितना हो सकता है आपके बीच में पॉसिबल रहते हैं। तो अगले कार्यक्रम तक हरिओम।